हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ऑलरेडी सुजान भगत कहानी शुरू हो चुकी है और आज भी इसी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। और सुजान भगत बन गए। भगत बनने के बाद सुजान के हाथ में जो अधिकार था वो अधिकार धीरे धीरे जाने लगा और घर के लोग छीनने लगे। सुजान ने सवेरे सवेरे उठकर खेत जाकर खेत से हरी हरी घास काट कर लेकर आया और दरवाजे के सामने फेंक दिया कटिया का ढेर और बुला की जल्दी उठी। दरवाजे खोलकर जब बाहर आकर देखते कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। कटिया का अर्थ है स्टूडेंट्स ग्रास यानी कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು। उस कटिया के ढेर को देखकर कटिया का ढेर देखकर बुलाकी आश्चर्यचकित हो जाती है कि किसने इस घास को काट कर लेकर आया है। तो बुलाकी सोच लेते हैं कि यही मेरे दोनों बच्चों में से एक कोई काट कर लाया होगा। यह सोचकर जहाँ पर बोला सोया था उस बोला के पास आकर पूछती है कि बोला बेटा तूने ही इस घास को काट कर लेकर आया है। तो बोला कहने लगा नहीं अम्मा, मैं कब इतनी जल्दी जाता हूँ और मुझसे घास काटना नहीं होता है, तो मैंने ये घास काट कर नहीं लाया हूँ। तो इसके बाद बुलाकी शंकर के पास चली जाती है और शंकर से भी सेम पूछती है कि शंकर बेटा तूने घास काट कर लाया है। तो शंकर भी मना कर देता है कि अम्मा मुझसे कब होता है कि इतनी घास काटना। तभी पता चलता है बुलाकी को और सुजान कहने लगता है कि बुलाकी ये घास मैंने ही क्या काट कर लाया हूँ। तुम देखते हैं, तुम देख रही थी कि तुम्हारे जो बच्चे दोनों बोला और शंकर जो घास काट कर लाते थे, बैलों को जानवरों को घास कम पड़ने लगी थी, लेकिन अब देखना कितनी घास काट कर लाए हूं। जानवर खाने के बाद भी यह घास क्या ज्यादा रहेगी। तो अब पूर्ण रूप से क्या सुजान बदल गया। सुजान क्या नॉर्मल जो किसान की तरह रहा और गांव में जितने भी जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन सारे किसानों से पहले बैलों को लेकर खेत की ओर सुजान जाने लगे। तो सुजान के मन में एक ही बात बैठी थी और एक जोश उनमें था कि किस तरह से पुनः घर का अधिकार लेना चाहिए। तो बैलों को लेकर जाने लगे और बोला को कहने लगते, बोला बेटा तू भी जा अपने पिताजी के साथ। पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तो बोला कहने लगता अम्मा इतनी जल्दी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो क्या किस समय पर जाता था उसी समय में जाऊंगा, मैं पिताजी के साथ नहीं जाऊंगा कहकर इस बात को क्या टाल दिया। तो यहाँ पर सुजान दोनों बैलों को लेकर खेत चले गए और खेत जाकर खेत में हल करना शुरू कर दिए, यानी फ्लोइंग करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे शुरू कर दिए और आधा खेत क्या हल कर चुके। आधा खेत हल करने के बाद गांव में रहने वाले जितने भी जो फार्मर्स थे, सारे के सारे फार्मर्स क्या अब अपने अपने खेत की ओर क्या आने लगे और उन किसानों के साथ बोला भी क्या बैलों को लेकर आ गया और खेत में आकर देखता है बोला कि पिताजी आधा खेत हल कर दिए। तो बैलों को बांध दिया, वो भी क्या काम करना शुरू कर दिया, हल करना शुरू कर दिया और गांव के सारे किसान लोग अपने अपने खेतों में क्या हल करना शुरू कर दिए, काम शुरू कर दिए। जैसे जैसे सारे किसान लोग काम करने लगे, सुजान भी करने लगा, बोला भी करने लगा और दोपहर हुआ, खाने का वक्त हुआ, खाने का समय हुआ और समय होने पर सारे किसान लोग अपने अपने बैलों को क्या फ्री कर दिए और फ्री करके खाने के लिए घर की ओर क्या आने लगे। सो सारे किसानों को देखकर बोला सोचता है कि हमें भी क्या घर की ओर जाना चाहिए खाना खाने के लिए, लेकिन पिताजी अभी मन से क्या दिल से क्या काम कर रहा है
और पिताजी को वो कहना चाहता है कि पिताजी सारे किसान लोग घर की ओर जा रहे हैं, हमें भी क्या बैलों को छोड़ना चाहिए और छोड़कर हमें भी क्या घर जाना चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर भी क्या हिम्मत को क्या ले लिया और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी सारे किसान लोग जा रहे हैं कि हमें भी क्या अब जाना चाहिए। तो भोला की बात सुन लिया कौन? सुजान। सुनकर भोला को कहने लगता है कि भोला तू चला जा, मैं बाद में क्या आ जाऊंगा। और भोला बैलों को क्या फ्री कर दिया और वो भी क्या घर की ओर आया और आकर हाथ मुंह धोकर वो भी खाना खाया और खाकर क्या आराम करने लगा। और बाद में सुजान बैलों को लेकर घर पहुंच गए और घर आते हाथ मुंह धो लिए और खाना खा लिए। लेकिन सुजान के मन में आराम करने की बात नहीं उठी। सुजान ने पहले ही क्या बोला, चटाई बिछा कर क्या वो सोने लगा था और यहाँ पर भी क्या ये भोला सो गया। और सुजान ने बैलों के पास आकर बैलों को सानी वानी यानी पूरा क्या घास वगैरह देने लगा। जैसे ही बैलों को सुजान अपना हाथ का स्पर्श कर देता है और बैल सोचने लगते हैं दोनों बैल, अब्बा इतने दिनों तक मालिक के हाथ का स्पर्श हमें नहीं हुआ था। और बैलों को भी क्या एक तरह की खुशी मिलने लगी थी और बैल भी क्या सोचने लगे अब रियल हमारे मालिक अब हमारे पास आ गए। और जैसे जैसे सुजान बैलों को स्पर्श करने लगे और दोनों बैल सुजान के कंधे में क्या वो गर्दन रख के सोने लगे, उस खुशी को उस आनंद को महसूस करने लगे। दोनों बैल आंख मूंद कर जो मालिक से जो प्रेम मिल रहा था उस प्रेम को कहा लेने लगे या महसूस करने लगे। जैसे हाथ का स्पर्श पा लिया और दोनों बैलों को अकथनीय सुख मिलने लगा। और सुजान की गोदी में जो गर्दन रखे दोनों बैलों को ज्यादा खुशी ज्यादा आनंद क्या मिलने लगा था। तो सुजान इसी तरह क्या बैलों को भी क्या अपना प्रेम जताया और फिर क्या आराम लेने के बाद और फिर क्या खेत की ओर चले गए। और सारे गांव के किसान लोग भी क्या खेत की ओर चले गए और खेत में क्या सारा दिन क्या काम करने लगे, हल करने लगे। हल करने के बाद जब सूरज डूबने लगे, संध्या होने लगी थी और सारे किसान लोग अपने अपने बैलों को क्या फ्री कर दिए, छोड़ दिए और छोड़कर गांव की ओर क्या आने लगे। भोला भी पिताजी से कहने लगा कि पिताजी हमें भी अब चलना चाहिए क्योंकि संध्या हो रही है और सूरज भी क्या डूबने लगे हैं। तो भोला को सुजान कहने लगता है, सुजान बेटा तुम दोनों भाई लोग किस तरह किए, खेत में क्या खेत को क्या इस खेत में पानी जम रहा है, जब बारिश होती है वर्षा होती है तो पानी यहीं पर क्या जम जाता है और तू देख रहा है ना खेत में कितने डांटे पड़े, डांटे ना लकड़ियां पड़ी है, इन लकड़ियों को चुनकर मैं किनारे लगाकर मैं बाद में आ जाऊंगा, बेटा तुम चले जाना, घर की ओर चले जाना। और भोला भी क्या गांव की तरफ क्या आने लगा और सुजान खेत में ही क्या कुछ समय तक वो काम किया, लकड़ियों को चुन चुन कर किनारे लगाया और लगाकर खेत को क्या साफ किया, क्लीन करने के बाद वो घर आ गए। कौन? सुजान भी। तो सुजान अब मेहनत करने लगे और सुजान के मन में एक जुनून था कि किसी तरह भी क्या पुनः घर का अधिकार लेना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब सिलेबस क्या शुरू किया हूँ और आप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे तो उन्हें लाभ ही होगा कि आप निरंतर फॉलो करिए और सपोर्ट करते रहिए और कहानी आगे बढ़ाऊंगा। तो सुजान ने अब ठान लिया कि निश्चय किया कि अब यही क्या करना चाहिए। तो अब खेत में खलिहानों में सतयुग का युग था, खलिहानों में सतयुग चलने लगा। सतयुग यानी जो अनाज पकने के बाद फसलों को काटकर जो रास करते हैं यानी अनाज पक्का अनाज क्या बनाते हैं, अनाज का ढेर क्या सारे किसानों के खेत में अनाज का ढेर क्या बन गया था, सतयुग था।
तो यहाँ पर जैसे ही सतयुग चलने लगा तो सुजान के खेत में भी क्या अनाज का ढेर बन गया। और सुजान के खेत में कई भाट लोग यानी प्रेज करने वाले लोग, गुणगान करने वाले लोग और भिक्षुक लोग भी क्या आ चुके थे। जैसे भिक्षुक लोग आ चुके थे और यहाँ पर टोकरी भर भर कर दोनों बच्चों को क्या अनाज देने लगा, और भर भर के देने पर ये दोनों बच्चे का अनाज को घर में बखारी में लाकर रखने लगे और पूर्ण रूप से बखारी क्या भर गया था, यानी स्टोर रूम क्या भर गया था। और जैसे ही वो टोकरी में अनाज भरने लगा तो सुजान की दृष्टि भिखारियों पर क्या पड़ी, और उन सारे भिखारियों में एक भिखारी को सुजान ने पहचान लिया कि 8 महीने पहले सुजान के दरवाजे पर जो गला फाड़ फाड़ कर जो चीख चीख कर भिक्षा मांग रहा था वही भिक्षुक आया था। और उस भिक्षुक को सुजान ने बुलाया, पास बुलाया और बुलाकर कहने लगता है कि बाबा आपके पास कोई चादर है? तो भिक्षुक कहने लगा हाँ मेरे पास चादर है। तो चादर दे दिया और चादर जमीन पर क्या बिछाया और बिछाकर उसमें 10 सेर अनाज क्या डाल दिया। जैसे गिन गिन कर 10 सेर अनाज डाल दिया और भिखारी उस अनाज को देखकर आश्चर्यचकित होकर दंग रहा, और वो देखने लगा अनाज को, कभी अनाज को देखने लगा, कभी सुजान को देखने लगा। जैसे ही सुजान को देखने लगा, स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पर क्या समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट और एक पार्ट है, उस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में क्या कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।